जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तादी। मेरे प्यारे बंधुजनों, जीवन में परिवर्तन होना, देखना और उसको समझना बहुत बड़ी बात चीज़ होती है। तो हमें सदैव अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो और अच्छा करना चाहिए, अगर बुरा हो रहा है तो उसका बचाव करना चाहिए। और बचाव करने का एकमात्र रास्ता हमारे पास वो है ज्योतिष, जो हमें समय से पहले काफ़ी हद तक हमारे जीवन में रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। इसलिए वेदों का नेत्र ज्योतिष को कहा गया। तो ज्योतिष में आज हम जुलाई मास में सभी के लिए फलादेश लेके आ रहे हैं। वो भी समय से पहले तो जानिए आज हम किस विषय में बात करते हैं। वो है राशि कर्क। कर्क राशि वालों, जुलाई महीना आपके लिए कैसे व्यतीत होने वाला है, क्या क्या आपके जीवन में घटना होने वाली है, आइए जानते हैं। जुलाई मास आपके लिए वैसे कोई ज़्यादा अनुकूल नहीं है। ये मास आपको ज़्यादातर चिंता में रखने का जब प्रयास करेगा। समांतर तौर में थोड़े कमजोर परिणाम देने के लिए प्रयास होंगे इस मास में, क्योंकि सूर्य आपके द्वादश में विराजमान है, जो कि लगभग पूर्वार्ध में है। उत्तरार्ध में भी जाके सूर्य लगन में आ जाएंगे, लेकिन वो भी समांतर रूप से कोई अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि मन में बेचैनी और जल्दबाजी में किए हुए निर्णय आपको भारी नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो जाएगा। मंगल द्वितीय घर में बैठा हुआ कुटुंब में कहीं तो कहीं गड़बड़ करने का प्रयास करेगा। हालांकि मंगल 28 जुलाई के बाद आपको कुछ परिणाम अच्छे भी देना शुरू करेगा, लेकिन जिंदगी में ध्यान रखना, बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके पहले भाव में बना रहेगा, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह को अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो सकता है आपके लिए। इस महीने बृहस्पति भगवान द्वादशेश में बैठा। द्वादश बृहस्पति भी कोई सूर्य के साथ विराजमान होने से कोई ज़्यादा अच्छा अनुकूल परिणाम नहीं देगा आपके लिए। और शनि महाराज भी राहु के नक्षत्र में भाग्यस्थान में विराज होने के लिए और 13 तारीख के बाद शनि बकरी होने के बाद को ज़्यादा अनुकूल परिणाम नहीं देगा। तो आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक से शेयर कीजिए, और हम आपको अंत में जाके इसके विषय में सभी उपाय बताएंगे आपके जीवन में कैसे कैसे करना चाहिए, ताकि आपके ये मास बहुत उत्तम निकल सके। तो इसके अनुकूल हमें 19 जुलाई के बाद केतु का शुक्र के नक्षत्र में जब जाएंगे और शुक्र और वहाँ स्वयं आपके घर में बैठे होंगे, आपके लिए वो आपका बहुत अच्छा अनुकूल फल देंगे, क्योंकि शुक्र महाराज जी एकादश घर में विराजमान होने से आपकी जिंदगी में बहुत से अनुकूल परिणाम देंगे वो। इसलिए वो आपको कहीं कुछ हद तक रिलीफ देने का प्रयास करते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। मंगल ग्रह इस बार कैरियर का जो मतलब भाग्य का स्थान है, इसमें 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में विराजमान रहने वाला है। ये थोड़ा सा आपको प्रयास करेगा अच्छा फल देने का। मंगल अनुकूल स्थिति में रहेगा, लेकिन 28 जुलाई के बाद होगा। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में असंतुलन देखने को मिल सकता है, वो अंत समय में होगा जुलाई में। विशेषकर लोग जिनका काम बोलने का वाणी का संबंधित है, उनको कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बुध लग्न में बैठा हुआ है, मंगल द्वितीय में बैठा हुआ है। ये थोड़ा हिम्मत देते हैं बोलने के लिए और अच्छा काम फल देते हैं। 28 जुलाई के बाद सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उसकी बातचीत का जो करने का तरीका है सभ्य हो जाएगा, और पहले असभ्य का व्यवहार था। जैसे सौम्य बना रहना आपके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी हो जाएगी। उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। एक शुक्ति है कि सत्य ब्रुजात प्रियम ब्रुजात, कि जितना आप सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन अब सत्य बोलेंगे थोड़ा रुखवा कड़ा होकर बोलेंगे तो वो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। यानी कि इस महीने में आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि सत्य बोलिए और प्रिय शब्दों में बोलने का प्रयास करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उसी वजह से व्यापार के कारक ग्रह बुध महीना आपको पूरी तरह अनुकूल देने में असमर्थ हो जाएगा। इस महीने में कई बड़े व्यापारिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं आपको लेना, लेकिन सूझबूझ से काम करना उस पर। यदि नौकरी में आप बदलाव करना चाह रहे हैं, जो लोगों के नौकरी करते हैं, तो 28 जुलाई तक उनको थोड़ा वेट करना होगा। अगर पहले करते हैं तो कुछ उनको समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत जल्दी है तो 15 तक क्रॉस कर लेना। अगर कहने का ये तात्पर्य है कि जुलाई 2025 में महीना आपके कार्य क्षेत्र के कोई अनुकूल नहीं है ज़्यादातर, इसलिए कोई भी कार्य करें तो बहुत सोच समझ के करना आपने।
जल्दबाजी की हुई आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, उसमें फल होगा नहीं होगा। इस महीने में लाभ भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि जुलाई तक लाभ भाव में ही रहेंगे। लाभ भाव में दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति है और आप जिस लेवल का काम करेंगे अच्छा परिणाम एक शुक्र देने का आपको अवश्य प्रयास करेगा। काफ़ी अच्छी स्थिति में आपको बार बार लेके आने का वो प्रयास करेगा। थोड़ा धैर्य रखेंगे, उसमें आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि कर्म से भाग्य बदलते हैं और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। इस महीने में आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति कुछ अच्छी है, इसलिए कर्म आपका अच्छा करने का प्रयास करो और अच्छा फल मिल सकता है आपको। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन समानता आपको नुकसान होने का डर भी बहुत कम रह जाएगा। यदि आप कभी पहले किए गए कामों का परिणाम उस समय नहीं मिल रहा है तो थोड़ा और जारी रखना, आपको धीरे धीरे उसका परिणाम अच्छा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छी आमदनी होने के बावजूद जहाँ आप कहीं अच्छे से पैसे मिलने के बावजूद भी आप पैसों को बचाने के असमर्थवान हो रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, तो उसका उपाय हम अवश्य में अंत समय बताएंगे। आप इस मेरी वीडियो को जरूर देखना अंत तक। स्वास्थ्य के विषय में आपको ज़्यादा चिंता होगी, खांसी, सर्दी, जुकाम, चेस्ट संबंधी, ये पेट के संबंधी आपको औसतन परिणाम थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे आपके। अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि प्रभाव आपके जीवन में डायरेक्ट नहीं कर रही है। प्रथम भाव में बुध गोचर में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए 18 जुलाई में बुध बकरी हो जाएंगे तो भ्रम पैदा करेंगे, मानसिक तनाव आपको आने का रहेगा। ज़्यादा नींद लेना भरपूर आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की ज्योति रहेगी और ये सुख संबंधी कुछ परेशानियां देख सकती हैं आपको। मुंह में छाले होना, वो पेट में गर्मी हो जाएगी, छाले हो जाएंगे आपके। आपको मानसिक तनाव, जल्दबाजी में कुछ निर्णय करना, ये आपको तनाव और स्वास्थ्य के संबंधी गड़बड़ करते चले जाएंगे आपको। ज़्यादातर इस महीने स्वास्थ्य आपका समानता रूप से अनुकूल रहेगा और ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी नहीं रहेगी। छोटी समस्या आपके साथ चलती रहेगी। प्रेम आपको कैसे करना है, कैसे रहना होगा इस महीने में, उसकी परिस्थिति में जाने के लिए प्रेम संबंध की बात करते हैं तो आप अपने आप को प्रेम के कारक शुक्र का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। थोड़ा सा प्रयास करना, क्योंकि वो आपको सीधे आपके पंचम प्रेम के स्थान को देख रहा, अंत अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव के अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अंतः प्यार से बातें करने की जो स्थिति है, जो आपको बोलने का तरीका, वो आपका समय भरपूर काम आएगा। किसी भी प्रेमिका को अपने वश में करने में आपका दम रखेंगे। मात्र जुलाई मास में थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत स्टेप आपकी जिंदगी में नुकसान कर सकता है आपको। अगर ब्याह के संबंधित आप बातों को आगे बढ़ाने के महीना आपके लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन सीधे जल्दबाजी में इसमें भी काम नहीं करना। शुक्र सिर्फ भोग के चक्कर में रहता है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलना। लेकिन दाम्पत्य संबंधी जो लोग अपना औसतन परिणाम मिल सकते हैं। आपका शुक्र सप्तम स्थान में स्वामी शनि की 13 जुलाई तक बकरी होने की जो प्रभाषा दे रहा है। पार्टनर की बातों को स्पष्ट समझने की बाधाएं आ सकती हैं। जो आपका मित्र आपको कहना चाहता है, प्रेमिका आपको जो कहते हैं समझाना उनको आपके लिए आसानी होगा, इसलिए उसकी बात ध्यान से सुने तो आपको प्रेम संबंधी कामयाब हो जाएंगे। परिवार आपको उसमें काफ़ी मामलों में आपके थोड़ा इंटरफेयर करेगा, लेकिन परिवार के साथ आपकी महीने में नहीं बनेगी। थोड़ा परिवार के साथ अटपटी हो सकती है। आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य भगवान पहले द्वादश घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे मंगल विराजमान होने से परिवार के साथ तालमेल में कमी अवश्य आपके आएगी। घर की ये परिस्थितियाँ, छोटे मोटे विवाद करना या छोटी मोटी चीज़ों अड़चने आना, ये नॉर्मल स्वभाव हो जाएगा। इसलिए आप परिवार को अनदेखा नहीं करें, परिवार के साथ मिलजुल का प्रयास करना। भाई बंधुओं के साथ आपके जो महीने में थोड़ा सा कमज़ोर ग्रह है, कोई भी बात हो आपको वाणी पे, जब मैं शुरू में कह रहा हूँ कि वाणी जितना कंट्रोल होगा आपके लिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 28 जुलाई के बाद आपके अनुकूल ये परिणाम देना हो जाएंगे। आपके चौथे भाव का स्वामी भी शुक्र है, वो जो कि लाभ स्थान में बैठा हुआ है। एक अनुकूल परिस्थिति गृहस्थ जीवन में खुशहाली देने का ये काम अवश्य करेगी। माता के साथ प्रेम अवश्य बनाएगा। माता का आशीर्वाद लेते रहना, आपकी जिंदगी में सफल होते रहेगी। सौभाग्य का कारक बृहस्पति आपके कुंडली में अनुकूल स्थिति में थोड़ा सा है, इसके कारण आपको गृहस्थ जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत देने वाली भी नहीं है कि आपके परिवार में कोई उथला पुथली मच जाएगी। आप घरेलू उपयोग में ज़रूरी चीज़ें खरीद सकेंगे,
अपने परिवार को सभी सामान ला के देना, प्रेम से उनको वस्त्र के साथ वस्त्र देना, पत्नी मित्र के साथ परिवार के साथ, तो ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। गुस्सा ज़्यादा नहीं करना, जिसमें आपके घर की खुशियों का माहौल निर्मित रह सके, प्यार से बने रहना आपका जीवन, यही होगा। अब आपको क्या करना होगा कि जो अड़चने आ रही हैं, जो समस्या है, उसको दूर किया जा सकते हैं। आप भगवान गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ, जो लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत, उनको अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य करना होगा। अगर 3 संध्या कर लेते हैं, सुबह, मध्यम काल दोपहर को 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के आसपास, आपके जीवन में दिक्कतें कमी नहीं होगी। प्रत्येक मंगलवार को आपने सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको हो सके तो भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक अवश्य करना किसी ब्राह्मण से, ताकि मानसिक चिंता से मुक्त हो सके। जिनके पास लक्ष्मी आ रही है, रुक नहीं रही है, उनको नित्य सूर्य उदय से पहले श्री सूक्त के पाठ कर अगर 16 पाठ कर लेते हैं, अथवा एक पाठ कर 16 मंत्रों की एक करके आहुति देते हैं, तो आपके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बंधुजनों, पुनः आपको अगले मास का फलादेश लेकर पुनः शीघ्र आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तारी।